हेलो डियर स्टूडेंट, हम फिर आ गए आपके सामने एक और फंक्शन लेके जिसका नाम है बेटा लॉग फंक्शन। इस लॉग फलन का नाम सुनते ही अच्छों के दिलों में बेटा क्या हो जाता है, दर्द हो जाता है कि ये आ गया। बेटा इस दर्द को निकालने के लिए हम आपको लॉग को आपके दिल में लॉग इन करेंगे, और आपके दिल में जब लॉग इन करेंगे हम बेटा, तो आप क्या हो जाओगे, एकदम खुश हो जाओगे कि हाँ सर अब हमें लॉग आ गया। चलो तो बच्चों लॉग फलन के बारे में हम आपसे बात करें तो बेटा हमने बोला कि कोई फंक्शन एफ है और ये क्या है बेटा, लॉग फंक्शन है। तो लॉग फंक्शन जो होता है बेटा इसका बेस होता है, कोई ना कोई बेस होगा, और ये फंक्शन एक्स ये इस तरीके से मैंने से आपको बोला ये क्या है, ये है आपका बेस। क्या है बेटा, ये बेस है। और ऊपर जो है बेटा इसको बोलते हैं ये वैल्यू है, या इसे ही क्या बोलते थे बेटा, इनपुट। लॉग फलन ने बोला कि बेस कभी भी बेटा एक नहीं होगा, बेस कभी क्या नहीं होगा, एक नहीं होगा। बेस हमेशा जीरो से बेटा क्या होगा, बड़ा होगा। और यहां अंदर जो वैल्यू बेटा एक्स है, एक्स भी क्या होगी, जीरो से बड़ी होगी। तो बेटा नेगेटिव के लिए ये क्या कर दिया गया, नेगेटिव के लिए बेस को बोल, नेगेटिव के लिए फंक्शन को क्या किया गया, अलविदा बोला गया। क्लियर है, चलो देख लेते हैं। तो ये जो फंक्शन आपके सामने दे रखा है बेटा, मैं आपके सामने बात करूं कि जैसे लॉग 2 बेज एक्स, लॉग 3 बेज एक्स, लॉग 4 बेज एक्स डॉट 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 डॉट, सभी बेटा क्या ये लघु गुणकीय फलन है, लघु गुणकीय फलन है। तो बच्चों सभी बताना, मैं आपके सामने कुछ एग्जांपल लू। नंबर 1 लॉग -2 बेस 4, लॉग 1/4, लॉग क्या बेटा 1/4 बेस ऑफ -2, लॉग -8 बेस 4, लॉग 2 बेस 3, लॉग 0 1। तो बेटा ये जो आपके सामने जितने भी मैंने एग्जांपल लिखे हैं, इन एग्जाम्पलों में से कोई भी फंक्शन क्या नहीं है बेटा, लॉग फंक्शन नहीं है। ये भी लॉग नहीं है क्योंकि यहां पर एक्स की वैल्यू क्या होगी बेटा, जीरो से बड़ी। और यहां देख लो ये सब क्या है, वैल्यू जो है बेटा वो ये क्या है, एक से वैल्यू क्या है कम, और और ये यहां पे ये कंडीशन नहीं होनी चाहिए। और यही मैं बोल देता हूं बेटा लॉग -1/4, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये बेटा ये होगा, ये हो जाएगा लॉग। तो करेक्ट है ना। आपके सामने बेटा मैं क्या करूं, एक दो बात और आपके सामने बताऊं कि जैसे मैंने आपसे बोला लॉग अगर 2 बेस है, 2 की वैल्यू पूछता है, लॉग ध्यान देना 2 बेस 4 है, लॉग 2 बेस बेटा कितना है 8 है, लॉग 2 बेस 16 है, लॉग 2 बेस बेटा कितना है 32, कितना है बेटा 32 है यह। और यहीं पे मैं एक चीज और लेता हूं, log 2 बेस में ये 1/2 की वैल्यू लेता हूं, log 2 बेस में 1/4 लेता हूं, log 2 बेस में बेटा 1/8 ले रहा हूं, ये log 2 है 1 कितनी ले रहा हूं 16 लेता हूं, log 2 बेस 1 कितनी होगी है, ये वैल्यू 32 होगी। ये इस तरीके से वैल्यू चल रही है, करेक्ट है ना। अब यहीं पे मैं आपसे बात करूं, यहीं एक दो और बात कर लू कि अच्छा एक चीज बताओ, यहां 2 बेस 2 है वैल्यू, तो बेटा जब बेस और वैल्यू एक दूसरे के बराबर होते हैं तो इसकी वैल्यू बेटा कितनी होती है 1 होती है। और इसे लिख सकते हो आप क्या, इसे लिख सकते हो log 2 और 2 की पावर कितना बेटा 2, 2 आगे आ जाता है तो ये बेटा वैल्यू कितनी हो जाती है, ये 2 की वैल्यू है। ये बेटा वैल्यू कितनी है 3 की वैल्यू है, और ये वैल्यू कितनी है 4 की वैल्यू है, और ये वैल्यू बेटा कितनी है 5 की वैल्यू। ऐसे ये 1/2 है, इसको मैं लिख सकता हूं log 2 की पावर कितना बेटा 2 की पावर -1, तो -1 आगे आ जाएगा, तो -1 log 2 बेस 2, और इसकी बेटा वैल्यू कितनी होती है, ये वैल्यू होती है 1, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी -1। इसकी वैल्यू बेटा कितनी होगी log 2 की पावर कितनी बेटा -2, इसकी वैल्यू होती है -2, और इसकी वैल्यू होती है बेटा -3, और इसकी वैल्यू होती है बेटा -4, और इसकी वैल्यू देखोगे तो कितनी होगी -5 होगी। कुल मिलाकर के बात सब तुम्हारे समझ में इतनी आनी चाहिए
कि जो मैंने यहां लिखे हैं फंक्शन, ये वैल्यू आउटपुट बेटा क्या आ रहा है, एक भी आ रहा है, दो, मतलब आउटपुट पॉजिटिव भी आ रहे हैं और आउटपुट बेटा क्या आ रहे हैं, नेगेटिव भी आ रहे हैं। एक चीज और देख लेते हैं, क्या देखेंगे कि जैसे मैंने बोला कि log 2 की 2 बेस में और ये √2 है, इसको बेटा मैं लिख सकता हूं log 2 और √2 को लिख सकता हूं 2 की पावर 1/2, 1/2 आगे आ जाएगा तो 1/2 इसकी क्या हो जाएगी बेटा, वैल्यू हो जाएगी, है ना। 1/2 क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी, करेक्ट है। इसी के बाद मैं आपको फंक्शन को लेके चलूंगा, ये सभी बच्चे समझ गए होंगे, कुछ और प्रॉपर्टी भी कराऊंगा आप सभी को। तो ये वैल्यू आपने क्या की, लॉग की वैल्यू निकाली, फाइंड की। यहीं पर एक चीज और समझेंगे सभी, 1 को छोड़कर, 1 को छोड़कर लॉग का बेस पॉजिटिव नंबर होगा, 1 को छोड़कर लॉग का बेस क्या होगा, पॉजिटिव, क्योंकि 1 भी तो पॉजिटिव ही है ना। तो 1 को हम बेस कभी भी क्या नहीं होगा बेटा, 1 नहीं होगा, हमने आपको बता रखा था ये कंडीशन में, ठीक है। यहां पर आपके सामने था fx बराबर log a बेस था और ये क्या है बेटा, वैल्यू x है। यहीं पे मैं आपसे बात करूं बेटा, मैंने यहां पे क्या किया था, यहां में जो आपको फंक्शन बता रहा था बेटा, क्या कर रहा था, आपको बता रहा था कि ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन क्या करेगा भाई, ये जो फंक्शन है, एक तो बेटा वैल्यू क्या होगी, एक कभी भी 1 नहीं होगा और a की वैल्यू हमेशा क्या होगी बेटा, 0 से बड़ी, और यहां पे x की वैल्यू बेटा क्या होगी, 0 से बड़ी ही होगी। क्या बात आपको समझ में आ रही है, x 0 हो सकता है, ध्यान रखना, x 0 हो सकता है, log x में ये सपोज a है और log 1, इसकी वैल्यू बेटा कितनी होती है, log 1 की 0, बताऊंगा अभी, ठीक है ना। तो आपके सामने यहां पर मैं बोलूं कि इस फंक्शन का डोमेन क्या आएगा, डोमेन मींस प्रांत क्या आएगा भाई, तो प्रांत में आपने क्या किया बेटा, आपने बोला कि 1 को छोड़कर लॉग का बेस क्या होता है बेटा, पॉजिटिव होता है, तो इनपुट की जो वैल्यू होगी बेटा वो हमेशा क्या होगी, धनात्मक वैल्यू होगी, ये तो समझ लो आप, क्या होगी, धनात्मक वैल्यू। और 0 हो सकता है क्या, बिल्कुल हो सकता है, log 0 की वैल्यू बेटा क्या होती है, 1, log 0 की वैल्यू क्या होती है, 1। जैसे मैंने बोला log a बेस 0 और इसकी वैल्यू बेटा क्या होती है, 1। आप बोलोगे सर ये 1 क्यों होती है, मैं बोलूंगा बेटा 1 इसलिए होती है क्योंकि आपको पता है ये वैल्यू क्या है, 0 है ना, क्या है वैल्यू, 0, करेक्ट है ना। तो 0 log a की पावर 0, इसकी वैल्यू मैंने क्या बताई है, 1, अभी बताऊंगा क्यों होती है ना। तो ये वैल्यू बेटा प्रांत जो होगा, आपको एक तो x की वैल्यू 0 रख रहे हो, उसके अलावा सभी पॉजिटिव वैल्यू, तो बेटा कहां तक जाएंगी सभी पॉजिटिव वैल्यू, तो कुल मिलाकर के ये कहां होगा, 0 पे होगा, 1 2 3 डॉट 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 कहां तक बेटा, इन्फिनिट तक, 1/2 1/3 1/4 5 ये भी हो सकता है, बट वो क्या आएंगी, 0 से 1 के बीच में ही आएंगी, तो 0 से इन्फिनिट। और यहां बेटा जो रेंज निकल के आती है आपकी, वो रेंज आपकी क्या आती है बेटा, रेंज आपकी क्या होती है, नेगेटिव भी आ सकती है और पॉजिटिव भी आ सकती है। क्यों, देखो इधर ध्यान दो, x की वैल्यू में क्या कर रहा हूं, यहां मैंने क्या किया, 1/2 रखी, तो वैल्यू किस में आ रही है बेटा, नेगेटिव -1 में। तो यहां पर वैल्यू हमारी जो आउटपुट है वो बेटा पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है आउटपुट, क्लियर, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी। तो ध्यान दे लो, रेंज यहां पर कितनी आएगी बेटा वैल्यू, -इन्फिनिट से लेकर के +इन्फिनिट तक। यहां आप सभी को समझ में आई या नहीं आई वैल्यू, करेक्ट है ना। अब ये इतना उतारने के बाद मैं आपको एक चीज और बताऊंगा, ठीक है भाई। अब देखो इधर बच्चों के सामने एक दुविधा और आती है, उस दुविधा को मैं क्या कर देता हूं, क्लियर कर देता हूं। वो आती है दुविधा बेटा, आपको देखा होगा आपने log e, क्या होगा लिखा हुआ आपने, log e देखा होगा, और इसी वैल्यू को बेटा आप क्या बोल सकते हो, इस वैल्यू को आप क्या बोल सकते हो, log e को भी बेटा आप क्या बोल सकते हो, और इसको देखा होगा तुमने लिखा हुआ ln(x), ध्यान देना कि ln(x) लिखा हुआ देखा होगा आपने। तो ln(x) की वैल्यू बेटा क्या होती है कि log के बेस में जो e होगा उसको क्या बोलते हैं, ln(x), और इसको भी बोलते हैं बेटा नेचुरल लॉग, क्या बोलते हैं बेटा इसे, नेचुरल लॉग। सभी ध्यान देंगे कि ये जो e है इसकी बेटा अपनी क्या होती है, वैल्यू होती है, और वो वैल्यू कितनी होती है बेटा e की, e बराबर होता है 1 + 1 अपॉन फैक्टोरियल 1 + 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 + 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस डॉट 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 कहां तक बेटा चलती जाती है गाड़ी, ये इन्फिनिट तक, ठीक है।
और एक इसकी जो वैल्यू निकल के आएगी बेटा वो कितनी आएगी 2.732 डॉट 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 इस तरीके से चलाता है। और ये बेटा क्या होता है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल होता है। और ऐसा डेसिमल बेटा क्या होता है वो होता है इरेशनल नंबर। कौन सा नंबर इरेशनल नंबर, जिसे बोलते हैं बेटा अपरमेय। क्या बोलते हैं अपरमेय। ऐसी संख्या जो बेटा क्या नहीं होती शांत नहीं होती और लगातार क्या करती जाती है बेटा वो रिपीट करती नहीं, वो क्या करती है बेटा रिपीट नहीं, इसका कोई भी डेसिमल रिपीट नहीं होता बार, मतलब लगातार चलती रहती है, शांत नहीं होगी। ठीक है शांत नहीं होगी। तो इसको बेटा 2.73 इसकी लॉग ई की वैल्यू आ गई यही। अब मैं यहां पे आपको एक चीज और बताता हूं कि एक होता है कॉमन लॉग। क्या होता है बेटा कॉमन लॉग। कौन सा लॉग होता है कॉमन लॉग। कॉमन लॉग की जब बात होगी तो जिस लॉग का बेस क्या होता है बेटा 10। कॉमन लॉग में क्या लिखोगे जिस लॉग का बेस कितना होता है बेटा 10 होता है। तो मैंने आपको बोला लॉग बेस कितना है इसका 10। अब यहां वैल्यू कोई भी हो सकती है x बराबर फंक्शन एफ है। तो बेटा ये जो होगा बेटा क्या होगा ये क्या होगा बेटा ये आपका होगा क्या होगा बेटा एक कॉमन लॉग होगा। क्या होगा कॉमन लॉग। यहीं पे मैं बात करता हूं बेटा आपने सुना होगा कि पाई भी क्या होता है अपर में संख्या होती है, इसकी वैल्यू बेटा कितनी होती है 3.1415 डॉट 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 डॉट। ऐसे ई की वैल्यू कितनी होती है 2.718 इस तरीके से चलती जाती है डॉट 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 2.7 ये 18 कर लेना ऐसे 2.718 इस तरीके से आगे क्या होती जाएगी बेटा ये चलती जाएगी। इसे बेटा क्या बोलते हैं इरेशनल नंबर या इसको ही बोल देते हैं यूलर कांस्टेंट। क्या बोल देते हैं बेटा इसको ई को यूलर कांस्टेंट। क्या बोलेंगे यूलर कांस्टेंट। इस चीज को सभी क्या करें ध्यान दें विशेष तरीके से। ठीक है तो आपके सामने वैल्यू जो आएंगी बेटा आप आगे जब करते हैं क्वेश्चन जब लगाते हैं तो आपके सामने थोड़ी सी कुछ क्या होंगी एक दो और वैल्यू होंगी और यहां जो आपको क्या कर सकती हैं परेशान कर सकती हैं। ध्यान देना क्या कर सकती हैं परेशान कर सकती हैं। तो हम हैं तो क्यों परेशान होना आपको। देख लो भाई इधर यहीं पे मैं आपसे बोलता हूं कि अगर लॉग बेस में 10 है और 2 की वैल्यू पूछ रहा है ये क्या है ये कॉमन लॉग है 3 की पूछ रहा है और यहीं आपको log 10 है। अच्छा log 10 की जो वैल्यू होगी बेटा वो कितनी होती है एक्चुअल में क्या होती है 2.303 और log 10 मतलब 2 की वैल्यू log 2 की वैल्यू बेटा कितनी होगी 0.3010 और बेटा इसकी log 3 की वैल्यू कितनी होती है 0.4771 वैल्यू होती है। ये कंडीशन आ गई log 2 log 3 और log 10 की ये वैल्यू होती है बेटा इसकी। ध्यान देना सभी लोग ठीक है भाई। अब आपके अभी एक चीज और बचती है और उसका नाम है बेटा क्या ग्राफ। इसका ग्राफ तो इंपोर्टेंट बनेगा ही बनेगा है ना। तो ग्राफ देख लेते हैं हम एक बार सभी बच्चे ध्यान देंगे। तो ग्राफ के लिए कुछ इस तरीके से मैं ड्रॉ करूंगा ग्राफ को। ध्यान दें सभी भाई ये मैंने क्या किया ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं। वैसे एक्चुअल में क्या होता है इसके दो ग्राफ बनते हैं क्योंकि एक तो वैल्यू एक बनेगा ए जब क्या है इसके दो ग्राफ बनाते हैं हम। ध्यान दो सभी एक ग्राफ तो मैं ये बना रहा हूं ठीक और दूसरा ग्राफ बनाता हूं कुछ ये दूसरा ग्राफ क्या है ये है। सभी क्या करें ध्यान दें इधर यहां पर जब बेटा क्या होता है ए की वैल्यू क्या होती है 1 से बड़ी ये x है और ये y है। तो यहां से जो आपका ग्राफ है बेटा वो ग्राफ इस तरीके से चलता है। ग्राफ क्या करता है वो कुछ इस तरीके से चलता है ये है। और ये ग्राफ किसका है बेटा y बराबर log एवरेज x का ग्राफ है।
यहां पर जो वैल्यू होगी बेटा ए की, वो क्या होगी वैल्यू 1 से बेटा क्या होगी बड़ी। जब ए की वैल्यू 1 से बड़ी होगी तो बाई की वैल्यू हमेशा क्या करेगी बेटा पॉजिटिव में जाएगी। क्या जाएगी पॉजिटिव में। और जब वैल्यू क्या होगी बेटा 0 से, ए की वैल्यू यदि 0 से तो बड़ी है परंतु 1 से क्या है छोटी, तो 1 से छोटी होने पर वैल्यू क्या जाएगी, कुछ इस तरीके से ग्राफ बनेगा इसका। और ये जो ग्राफ है ये ग्राफ किसका है, बाई बराबर लॉग एवेज एक्स का ही ग्राफ है। बाई बराबर लॉग एवेज एक्स का ग्राफ है, लॉग एवेज एक्स का ग्राफ है। ध्यान देना सभी बच्चे। तो ये आपका क्या हो गया बेटा ग्राफ हो गया। कहने का मतलब क्या हो रहा है, जब वैल्यू आप क्या कर रहे हो, एक्स की वैल्यू जैसे जैसे वैल्यू बढ़ाते हो, एक्स की वैल्यू क्या करते हो आप, जैसे जैसे वैल्यू एक्स की बढ़ाते हो वैसे वैसे क्या करता है बेटा ग्राफ बढ़ता जाता है। और जैसे जैसे वैल्यू क्या करते हो आप, एक्स की जैसे जैसे वैल्यू बढ़ाओगे वैसे वैसे ग्राफ क्या होगा बेटा घटता जाएगा, नीचे तक इस तरीके से जाएगा। क्या बात क्लियर हो रही है। तो ये ग्राफ, ये दो ग्राफ बन गए बेटा लॉग एक्स के। क्लियर है। जब ए की वैल्यू 1 से बड़ी है और ए की वैल्यू बेटा क्या है 0 से बड़ी, बट ए से एक की इससे वैल्यू क्या है छोटी। ध्यान देना इस पर कुछ और प्रॉपर्टी यहां है, तो बच्चे मैं इस पर क्या कर रहा हूं, एक दो क्वेश्चन भी कराऊंगा आपको। ठीक है चलो आगे ध्यान दें। चलो भाई, ऑल स्वीप करेक्ट। पहली प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी है बहुत इंपॉर्टेंट है, और प्रॉपर्टी नंबर 1 क्या है बेटा, कि लॉग एवेज एक्स, सॉरी एम में ले लेते हैं, एम में ज्यादा दे रखा होता है, लॉग एवेज एम प्लस लॉग एवेज एन है। तो बेटा इसकी वैल्यू क्या आएगी, वो वैल्यू होती है लॉग एवेज एम इंटू एन। ठीक है भाई। और लॉग एवेज एम माइनस लॉग एवेज एन हुआ तो इसको बेटा वैल्यू लिखेंगे लॉग एम अपॉन एन। ठीक है। वैल्यू कितनी हो गई है 2। तीसरा, यदि लॉग एवेज एक्स की पावर बेटा एम है तो एम को हम क्या कर देते हैं आगे ले आते हैं और लिख लेते हैं लॉग ए वेज एक्स। ठीक है भाई। चौथी प्रॉपर्टी, चौथी प्रॉपर्टी आपको दे रखी है लॉग ए वेज एन, ए वेज एन या लॉग ए वेज एक्स की पावर एम की पावर बेटा कितनी एन। तो ये जो एक्स होती है ना एक्स, इस एक्स को बेटा हम आगे ले आते हैं 1/x और ये हो जाता है लॉग एम की पावर एन, इस तरीके से। ठीक है। और बेस तुम्हारा ए चल ही रहा है, ये क्या हो रहा है बेटा, बेटा बेस चल ही रहा है। ये चीज ध्यान देना बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये 4 प्रॉपर्टी और एक 5वीं प्रॉपर्टी और आपको कराएंगे। तो प्रॉपर्टी नंबर 5 में बेटा क्या होता है, लॉग ए की पावर एक्स, लॉग ए की पावर एक्स की पावर एम है। इसमें 1 मिनट बेटा, आप इसको कुछ इस तरीके से करो, ये एक्स हो गया ए की पावर एक्स, ये तो सीधा सीधा हो ही जाएगा यहां से, ए का बेस हो गया एक्स की पावर एम। अगर मैं प्रॉपर्टी लिखता हूं कि लॉग और ए वेज एक्स की पावर कितना है बेटा, मतलब एम एम, तो बेस में ही ये वैल्यू बेटा बटे पे, ध्यान दो उधर, बेस में ही वैल्यू ए की पावर एक्स है तो हम 1/x को ले लेंगे और जो हमारा जो होगा बेटा लॉग इस बेस की पावर, बेस पे बेटा हम क्या करते हैं बेस की पावर बेस को आगे ले आते हैं 1/x में और ये हो जाता है लॉग ए एम। ये वैल्यू आ गई, इसका ध्यान देना। ठीक है। उसके बाद थोड़ी सी एक और, मतलब इस पे एक दो क्वेश्चन कराएंगे और एक दो प्रॉपर्टी भी रह जाते हैं। बेस चेंजिंग थ्योरम है, वैसे कराने के लिए तो बहुत है। बेस चेंजिंग थ्योरम, तो बेस चेंजिंग थ्योरम में क्या होता है बेटा, यदि आपके सामने इस तरीके से है लॉग सी, जैसे ये बेस ले लेते हैं सर, लॉग सी वेज ए अपॉन लॉग सी वेज बी है, तो इसको बोलेंगे बेटा लॉग ए, तो बेस क्या है यहां पे ए और ये होगा ए, इसको बोलते हैं बेटा बेस चेंजिंग मेथड। क्या बोलते हैं बेटा, बेस चेंजिंग मेथड। एक छोटा सा क्वेश्चन और कराएंगे आपको और फिर उसके बाद ये क्या हो जाता है बेटा कंप्लीट हो जाता है। ठीक है भाई। चलो
क्लियर है? बेस चेंजिंग थ्योरम पर एक दो क्वेश्चन कराएंगे। चलो, बेस चेंजिंग थ्योरम कुछ इस तरीके से है, जैसे कोई क्वेश्चन है आपके सामने कि प्रूफ करो, सिद्ध कीजिए 1/log ए बी सी प्लस 1/b बेस है ए बी सी प्लस 1/log सी बेस है ए बी सी, और बराबर आपसे बोल रहा है कि 1 आना चाहिए। प्रूफ कीजिए, प्रूव दैट, ये कंडीशन रहनी चाहिए। सबसे पहले तो आप एक चीज समझो कि यहां पर यदि 1/a है तो हम इसके बेस को बेटा, अगर कोई चीज 1/a log में है तो उसके बेस को बेटा क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। तो सीधा सीधा इसे ले सकते हैं log, बेस चेंज हो जाएगा ए बी सी और ये a प्लस log ए बी सी, इसका बेस b प्लस 1/, बेस चेंज कर दो ए बी सी और कितना बेटा c। ये मैंने क्या ले लिया, LHS से ही कर रहा हूं इसको, इस क्वेश्चन को। तो इसमें बेटा क्या करोगे, बेस चेंज मेथड लगा दो। क्या होगा, log कोई कॉमन आ जाएगा c और क्या हो जाएगा a/log c ए बी सी। ठीक है, या आप ऐसे कर लीजिए, ये क्या कर दिया भाई, ये इसे आगे कर लिया सर, ये हो जाएगी log ए बी सी बेस में, और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी सुई। अभी आपको मैं बता के चुका हूं कि बेटा log ए एम प्लस log एन प्लस ये किसकी वैल्यू होती है, log ए बी सी और बेस में a इंटू बी इंटू सी की। और आपको मैंने अभी बता के चुका हूं कि यदि बेस और खुद वैल्यू बराबर हो जाते हैं तो इसकी वैल्यू बेटा कितनी होती है, 1 हो जाती है। और इसको ही मैं क्या बोल देता हूं, RHS। तो ये बेटा आपका क्या हुआ, ये फंक्शन जो लॉग का है बेटा कंप्लीट हुआ। आप एक एक चीज मैंने बड़ी ध्यान से बताई, आप क्या कर सकते हो, इस पर आप क्वेश्चन कर सकते हो बेधड़क होकर के। क्लियर है? ग्राफ भी मैंने आपको समझाया अच्छे से, और इसकी वैल्यू भी मैंने आपको क्या कर दिया बेटा, बता दी है। तो ये बेटा क्या हुआ तुम्हारा बेस, पूरा लॉग का कंसेप्ट क्या होता है, क्लियर होता है। चलो ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही करेंगे, अगले चैप्टर में हम अगला फंक्शन लेके आएंगे। आज के लिए इतना ही बेटा, ध्यान रखें अपना और करते रहे मस्त स्टडी बेटा। ओके, धन्यवाद।